नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग से 30,000 को मिलेगा रोजगार, प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की रणनीति। उत्तराखंड में 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग से 30,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन संपन्न होने के बाद प्रदेश सरकार ने एमओयू हुए निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की रणनीति बनाई। इनमें 5 करोड़ से अधिक के एमओयू के लिए निवेश मित्र तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा निवेश के लिए उद्योग विभाग में उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट बनाई गई है। चारों धामों में बर्फबारी, खूबसूरत बर्फीली वादियों से नजर नहीं हटेगी। क्रिसमस नए साल के लिए कर सकते हैं प्लान। मौसम के बदले मिजाज के साथ ही मंगलवार को चारों धामों के साथ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में जमकर बर्फबारी हुई। केदारनाथ में जहां 4 इंच नई बर्फ जमी, वहीं तापमान -7 तक रहा। वहीं निचले क्षेत्रों में हुई बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। गोपेश्वर जोशीमठ में मंगलवार को सुबह से बादल छाए थे और दोपहर बाद चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, काली माटी, औली, गोरसो, बुग्याल सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रदेश में ऊर्जा निगमों में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक, पूर्व से लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ाई। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में अगले 6 माह हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। शासन ने पूर्व से लागू एस्मा की अवधि आगे बढ़ा दी। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब ऊर्जा निगमों ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व सीएम बोले, अब पीओके के आखिरी कांटे को भी निकाले सरकार, इस काम में पूरा देश है साथ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वागत किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के एक और कटु प्रसंग का सर्वस्वीकार्य समाधान निकाला। इसके लिए कोर्ट को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कहा कि अब केंद्र सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर का भी हल निकाल देना चाहिए। इस काम के लिए पूरा देश साथ है। गाय ने मारा धक्का, गहरी खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत, रोटी खिलाने के लिए थे उतरे। मसूरी झड़ी पानी के निकट एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, फायर, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर घायल व्यक्ति को खाई से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार घायल जितेंद्र रोहिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र रोहिला निवासी रामानंद कॉटेज, इंदिरा भवन, मसूरी परिवार के साथ देहरादून जा रहे थे और रास्ते में गाय को रोटी देने उतरे थे। तभी गाय ने धक्का मारा और वो खाई में गिर गए। भाजपा मुख्यालय में टूटेगा सन्नाटा, पदाधिकारियों को कार्यालय में बैठने के निर्देश, समय किया तय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारियों को प्रदेश मुख्यालय में बारी बारी से बैठने के निर्देश दिए। उनकी भूमिका जिलों से विभिन्न कार्यों के लिए प्रदेश मुख्यालय आने वाले कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय बनाने की होगी। सुनवाई के इंतजार में बैठी दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट परिसर में खाया जहर, गर्भपात की गुहार लेकर थी आई। गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार की सुबह रुड़की न्यायालय परिसर में कीटनाशक गटक लिया। इसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। युवती को उपचार के लिए सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। हालत में सुधार न होता देख उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। पेट्रोल पंप पर खड़ा डंपर चोरी, खुलासे के लिए टीम गठित, पुलिस ने हरियाणा में डाला डेरा। पेट्रोल पंप पर खड़ा डंपर गत सोमवार को चोरी हो गया। पुलिस ने डंपर स्वामी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खुलासे के लिए थाना प्रभारी सहसपुर गिरीश नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम डंपर की तलाश में हरियाणा में डेरा डाले हुए है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अफसरों के 1455 पदों पर भर्ती टली, अग्रिम आदेश तक स्थगित। चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इन पदों के लिए 12 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी। शासन के आदेश पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने अग्रिम आदेशों तक भर्ती प्रक्रिया को टाल दिया है।
प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस में की जाएगी बुक बैंक की स्थापना, शिक्षा मंत्री ने फिर दोहराई बात। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फिर दोहराया कि प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसमें आने वाले नए छात्र छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध रहेंगी। शिक्षा महानिदेशालय में हुई बैठक में मंत्री ने राज्य में चयनित पीएम श्री और क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। शूटिंग की तैयारियों के लिए लैंसडाउन पहुंचे अनुपम खेर, फैंस की लगी कतार, फोटो कराई क्लिक। फिल्म अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की तैयारियों को लेकर पर्यटन नगरी लैंसडाउन पहुंच गए। अगले वर्ष फरवरी माह से अनुपम खेर की फिल्म की शूटिंग पर्यटन नगरी की वादियों में प्रस्तावित है। कोटद्वार में बंदरों का आतंक, फसल कर रहे बर्बाद, जनता परेशान। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, बंदर आमजन पर हमला कर उन्हें घायल भी कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम बंदरों के आतंक से निजात दिलवाने में गंभीरता नहीं दिखा रहा। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन हुआ हाईटेक, अब 24 कोच की गाड़ियों का संचालन। मुरादाबाद रेल मंडल के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया। इससे रेलगाड़ियों की गति और सुरक्षा में वृद्धि के साथ अब योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन की तरह पुराने ऋषिकेश स्टेशन से भी 24 कोच की रेलगाड़ियां संचालित हो पाएंगी। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला, हाईकोर्ट ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन मढ़धूरा में करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने निदेशक सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज, निदेशक भूतत्व और खनिकर्म व कार्यदायी संस्था, यूपी निर्माण निगम को पक्षकार बनाते हुए 3 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। शीतकाल में 25 साधु करेंगे धाम में तपस्या, लंदन के युवा को प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। बद्रीनाथ धाम में शीतकाल में तपस्या करने के लिए विदेशी युवा साधु ने प्रशासन से अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस की ओर से अनुमति उसे नहीं मिल पाई। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं। शीतकाल में धाम में कई साधु तपस्या करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेते हैं, जिसके बाद वे धाम में तपस्या करते हैं। इस साल भी 25 साधुओं ने धाम में तपस्या करने की अनुमति ली। वहीं विदेशी साधु गिरिगोरे निकोलस एस्टोइन निवासी लंदन ने प्रशासन से धाम में तपस्या करने के लिए अनुमति मांगी है। निकोलस के गुरु वासुदेवा गिरी बद्रीनाथ में साधनारत हैं। वे अपने गुरु के साथ धाम में साधना करना चाहते हैं। उन्होंने 4 दिसंबर को उपजिला मजिस्ट्रेट जोशीमठ को प्रार्थना पत्र दिया, अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी करवा लिया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।